नमो नमः धर्मानुचारी महानुभावों। एसएम शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का वाचन श्रवण करते हैं। इस अध्याय में राजा परीक्षित को श्रृंगी द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन है। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृत अनुग्रहात् भगवत कृष्णस्याद्भुत कर्मण। अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ब्रह्मकोपोत्थिदाद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहरूभयात् भगवत्यर्पिताशय। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायाम स्वं कलेवरम। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतां स्यात् संब्रह्मोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। तावत् कलेन प्रभवेत् प्रविष्टो पीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्या माभिमन्यत्व एकराट। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन् हन्येव भगवान् ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभव कली। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभू कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। किंगनु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृकोन्द्रिषु वर्तते। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। उपवर्णित मेदत्व पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद पृच्छत। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, या यह कथा भगवत
कथनीयोरुकर्मणे गुणकर्माश्रया पुंभी संसेव्यास्तावभूषुभिः। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, ऋषयः ऊचु सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदं यश यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिने। सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययाति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुलया मैं लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष है। भगवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्येत रसविद कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मूत् योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गा क्षमद प्रबुद्धि ज्ञानेन वैया सखि सद्दितेन वेदे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। तन्ने परम पुण्यम संवृतार्थ आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। यहाँ सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोद्यहास्मै
वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोष्कुल्यमाधीं विधनोति शीघ्रं महत्तमानामविधान योग। अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। विलोम जाति किसे कहते हैं? उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। एतावतालम ननु सूचितेन गुणैरसाम्या नतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांगिरेणुं जुषते न भिप्सो। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़ चढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपरितार्हणाम्भ शेषं पुनाद्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमत्यं यस्मिन् हिंसो पशमस्वधर्म। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राजक्ष आत्मा वगमोत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित्। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं आप अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं,
वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः शान्तः क्षुदितस्तृषितो वृषम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जलाशयमचक्षाण प्रविवेशतमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनं। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम विक्रियम्। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च विशुष्यतारुदुकं तथा भूतमयाचत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। अलब्ध तृणभूम्यादि रसं प्राप्तार्घ्य सुनृतय अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपहै। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने आप को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रिभ्यामर्दितात्मने ब्राह्मणं प्रत्युभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। सतु ब्रह्म ऋषेरंसे कतासु मुरगम रुषा विनिर्गच्छन्दनुष्कोट्या निधाय पुरमागमन्। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। एष किं निभृताशेष कर्णो मीलिते क्षण मृषा समाधिराहोस्वी किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। उनके मन में ये बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्ति को निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। अहो अधर्म पालानां पिन्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान सट्ट मुषंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं।
ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपित स कथं तद्गृहे द्वास्त स भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां तद भिन्न से तु नद्याहं शास्मि पश्यत में बलम। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी तक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोरुरोध है। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह धाड़ मारकर रोने लगा। सवा आंगीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम् उन्मील्य सनकीर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम्। विप्रवर शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्मात् तिरोदिशि केन वाते पकृतम मित्युक्त स न्यवेदयत्। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। निसम्य सप्त मततरहम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंद अहो बताहो मदज्ञते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरूर्धमोधृत। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। नवैन्द्रिभिः नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकै तदा हि चौरे प्रचुरो विनक्षैत्यरक्ष्यमाणो विवृत्व दक्षिणा। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे,
और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। तदद्यन पापमुपैत्य नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वशोर्विलम्बकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशुं स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य भोजना। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। तदार्य धर्मस्य विलीयतेन्द्रिणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमय ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसंकर। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहत्श्रवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधया क्षुद्रिट श्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोभिः। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, लेकिन वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर जो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न रिष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इस प्रकार हम सबने विप्रशापोवलंबन नाम का ये 18वां अध्याय सुना। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण उन्नति प्रदान करें, इसी आशा के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।